माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ा अपडेट, चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। कुछ मेजर चेंजेज हैं, हालांकि आप लोग पूरा ब्रोचर नहीं पढ़ते हो, इसलिए वो मेजर चेंजेज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन मेजर चेंज को बिल्कुल आप इग्नोर मत करना, अदरवाइज इस साल आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिए कि इस बार क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। आप सीधा जाते हो कहीं पे जाके किसी भी साइबर कैफे में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो, लेकिन उससे पहले वो सारी चीजें जो कंटेंट में है उसको जरा देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, उसके बाद फॉर्म फिलअप करो। मेरे दोस्त याद रखना, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो चेंज इस बार आया है वो फर्स्ट टाइम ऐसा नीट के इतिहास में हुआ है कि लाइव फोटो मैंडेटरी किया गया है। लाइव फोटो मैंडेटरी का मतलब क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो जैसे आप आधार कार्ड वगैरह बनाते हो तो आधार कार्ड में देखते हो ऐसे आप रखते हो, वहां पे आपको वेबकैम से एक फोटो आपकी खींच ली जाती है। बिल्कुल वैसे ही इस साल आपका लाइव फोटो सेशन होगा, वहां पे वेबकैम से जब जो है वो आपका फोटो किया जाएगा। अब इसका क्या एडवांटेज होगा ये भी बता दूं, उस फोटो को मैच किया जाएगा आपके आधार कार्ड के साथ। क्योंकि फ्रॉडगिरी जो 2023-24 में इतना हुआ है उसको रोकने के लिए एनटीए इस बार कड़े एक्शन ले रही है, इसलिए ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर भी है कि इस बार गलती इस तरह की नहीं होगी, कुछ फ्रॉडगिरी होने के चांसेस नहीं है। यहां पे देखो लाइव में क्या है कि आपका जो फोटो क्लिक किया जाएगा उसको आपके आधार कार्ड से मैच किया जाएगा। हाँ, एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर अगर आधार कार्ड से मैच नहीं हुआ तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं, अगर आपका आधार कार्ड के साथ फोटो मैच नहीं हो रहा है तो वैसे में इन्होंने देखो एनेक्जर 6 में आप देख सकते हो, यहां पे मैंने कार्ड के फॉर्म लगाया भी है, ठीक है ना। ये फॉर्म आपके पास दिया हुआ है वहां पे ब्रोचर के अंदर, उसको आपको देखना है और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और फिलअप करके गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के आपको जो है वो इसको सबमिट कर देना है। अगर आपका मैच नहीं किया तो इसको भरने के बाद आपका ये वैलिड हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि गेजेटेड ऑफिसर से इसका साइन होना चाहिए। इसमें भी अगर कोई डिटेल जानकारी हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जरूर जवाब दूंगा। तो ये पहला सबसे बड़ा चेंज इस बार जो देखने को मिला है। दूसरा चेंज आपके पास आ रहा है वो एग्जाम सिटी। एग्जाम सिटी को लेकर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बवाल बचे हुए थे कि सर एग्जाम सिटी कैसे दिया जाएगा, इस बार ऑप्शन नहीं है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आपके पास दो चीजें हैं, या तो प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका प्रेजेंट ही परमानेंट एड्रेस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट है उसी के बेसिस पे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रहने वाले, अगर आप वेस्ट बंगाल की और पढ़ाई दिल्ली में कर रहे हो या कोटा में कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा सेंटर कोटा में ही हो तो आपको कोटा का परमानेंट एड्रेस है तो होगा नहीं आपके पास, लेकिन जो वहां का प्रेजेंट एड्रेस होगा वो प्रेजेंट एड्रेस आपको लगाना पड़ेगा, तभी कोटा सेंटर आपको एग्जाम के रूप में मिलेगा। अदरवाइज फिर परमानेंट एड्रेस जो आपका है उसके बेसिस पे आपको सेंटर अलॉट हो सकता है। दूसरा आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट अगला जो चेंज किया गया है वो है आपके पास पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत जोर शोर से 2024 में इस धांधली को उठाया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया है कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी गलत काम करते नीट में पकड़े गए तो वैसे कंडीशन में आप आगे जिंदगी में सभी एग्जामिनेशन से बाहर कर दिए जाएंगे। मतलब आपको आगे के लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपकी वैलिडिटी नहीं होगी, आपको एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो ये एक तरह से नकल पे जो है वो नकदी कसने का कोशिश किया गया है, मतलब ये भी एक अच्छा चीज है और ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज इस बार लाया गया है, इसको आप देखो ध्यान से, क्योंकि यही चेंज सबसे बड़ा चेंज है और ये सबसे बड़ा झटका भी देने वाला है बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक आदत से लाचार हैं। अभी कैटेगरी कुछ भरेंगे और उस टाइम कहेंगे सर अब तो मेरा ईडब्ल्यूएस बन गया है, सर मैं तो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करूंगा काउंसलिंग में। अब गया वो दिन। अब मेरे दोस्त, जो आपने कैटेगरी फॉर्म में फिल कर दिया वही कैटेगरी आपका वहां काउंसलिंग के टाइम भी चलेगा। एनटीए ने साफ साफ लिखा है कि मेरे भाई आप जो भी डॉक्यूमेंट्री आप भरेंगे, जो कैटेगरी आप यहां पे इस टाइम भरेंगे बेटा, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, जो भी भरे, या आपके पास एसटी हो या ईएसआईसी कार्ड हो, बिल्कुल सेम यही डेटा एमसीसी को काउंसलिंग के टाइम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब वहां पे आप अपनी कैटेगरी चेंज इस बार नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम जब मेरे से काउंसलिंग, आपको पता है हजारों बच्चे मेरे साथ काउंसलिंग में जुड़ते हैं हर साल, तो हर बच्चा मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर उस टाइम मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ था, सर मेरा उस टाइम ईएसआईसी कार्ड नहीं बना हुआ था, अब मेरा बन गया, वैलिड हो जाएगा। नहीं होगा
होगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। सर मेरा एससी सर्टिफिकेट नहीं बना था, अब तो मेरा एससी सर्टिफिकेट बन गया है, मैं पहले जनरल में फॉर्म भर दिया था। मेरे दोस्त फॉर्म में जो भी कैटेगरी आप डालेंगे बिल्कुल उसी कैटेगरी से आपको अपनी काउंसलिंग जो है वो एमसीसी की तरफ से लास्ट राउंड तक भी वही चलेगा। कहीं पे कैटेगरी चेंज का ऑप्शन आपको इस साल नहीं दिया जाएगा और सेम कंडीशन जो है वो स्टेट भी फॉलो करेगी मेरे दोस्त, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट इस टाइम नहीं बना हुआ है आपका तो आप बनवा लीजिए, आपके पास समय है। 8 मार्च तक का एक लंबा वक्त दिया गया है फॉर्म भरने का। इस बीच में अपनी सारी प्रक्रिया पूरा करके आप उसी हिसाब से फॉर्म भरें ताकि आपको काउंसलिंग में दिक्कत ना हो, क्योंकि काउंसलिंग में छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस पे विशेष ध्यान जरूर रखना है। तो ये आज पूरा डिटेल चेंज आप देख रहे थे कि क्या क्या है, इसके अलावा फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करना है, क्या गलती नहीं करना है, इन सारी चीजों के लिए बेटा मैं लाइव सेशन आज रात में लेकर आपके पास आऊंगा और आप लोग मेरे से डिटेल में ले सकते हो। और फिर जो भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए दोस्त, काउंसलिंग की किसी भी तरह का, इंडिया का किसी भी कॉलेज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल चंद्रहास सर के नाम से जरूर जुड़िएगा, इंस्टा भी मेरा इसी नाम से है, ताकि मेरे को जो भी अपडेट मैं आपको दे सकूं वो फटाफट आप तक पहुंच सके। तो हर जगह मुझे फॉलो करिएगा जरूर, ताकि मैं सारे अपडेट आपको कहीं ना कहीं के थ्रू देता रहूं, आपका कोई चीज मिस ना हो जाए नीट 2026 में।